हारेगा सहारा, जयपुर की सच्ची घटनाएं। जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कहानी है आज से केवल 5 साल पहले 2020 की जयपुर शहर में रहने वाले एक युवा जोड़े अभिषेक और नेहा की। यह एक सच्ची घटना है जो हमें दिखाती है कि खाटू श्याम बाबा की कृपा कैसे उन लोगों पर भी बरसती है जो उन्हें पहले कभी नहीं मानते थे। अभिषेक 29 साल का एक स्मार्ट युवक था जो जयपुर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। उसकी पत्नी नेहा 26 साल की थी और वह भी एक प्राइवेट कंपनी में HR मैनेजर थी। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था और वे जयपुर के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते थे। अभिषेक और नेहा दोनों ही एकदम आधुनिक सोच वाले युवा थे। धर्म, भगवान, मंदिर, मस्जिद जैसी बातों को वे पुराने जमाने का अंधविश्वास मानते थे। उनका मानना था कि आज के ज़माने में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। वे अपने माता पिता की धार्मिक बातों को हंसकर टाल देते थे। दोनों का जीवन बिल्कुल सेट था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को जिम या कैफ़े में घूमना और वीकेंड में फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना। उनकी दुनिया सिर्फ अपने काम, अपने फ्रेंड्स सर्कल और अपने सपनों का सीमित था। 2020 के अंत में अभिषेक और नेहा को पता चला कि वे माता पिता बनने वाले हैं। यह खबर सुनकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों ने तुरंत अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाई। अभिषेक के माता पिता अजमेर में रहते थे। उसकी माँ सुनैना देवी एक पारंपरिक हिंदू महिला थी जो हर दिन पूजा पाठ करती थी। जब उन्हें पोते या पोती के आने की खबर मिली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। सुनैना जी ने फ़ोन पर अभिषेक से कहा, बेटा यह तो बहुत खुशी की बात है। अब नेहा को बहुत सावधानी से रहना होगा। कुछ महीनों के लिए उसकी नौकरी छुड़वा दें और मैं वहां आ जाती हूं। बच्चा होने तक मैं नेहा का पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन नेहा ने साफ इनकार कर दिया। उसने अभिषेक से कहा, देखो अभिषेक, आज के ज़माने में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी माँ बहुत पुराने विचारों की है। मैं एक अच्छी मेड रख लूँगी अपने ध्यान रखने के लिए। ज़रूरत पड़ी तो एक नर्स भी हायर कर लेंगे। अभिषेक भी ने नेहा की बात मान गया। उसे भी लगता था कि आज के समय में सब कुछ पैसों से हो सकता है। नेहा ने अपना पूरा ध्यान रखा। उसने 2 मेड रख ली, एक घर के कामों के लिए और दूसरी अपनी देखभाल के लिए। पहले 4 महीने तक वह ऑफिस जाती रही, फिर उसने छुट्टी ले ली। अभिषेक भी बहुत केयरिंग था। वह काम से आने के बाद नेहा का पूरा ख्याल रखता था। दोनों ने बच्चे के लिए तमाम सामान खरीदा, कमरा तैयार किया। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। 8 महीने बीत गए। सुनैना जी रोज़ फ़ोन करके नेहा का हाल चाल पूछती रहती थी। वे बार बार कहती थी कि वे आना चाहती हैं, लेकिन नेहा हमेशा टाल देती थी। अगस्त 2021 का वह दिन था जब नेहा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। नेहा घर में आराम कर रही थी। दोपहर के वक्त उसे बहुत तेज़ प्यास लगी। उसने अपनी मेड को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरअसल दोनों मेड किसी ज़रूरी काम से बाहर गई थी और उन्होंने नेहा को बताना ज़रूरी नहीं समझा। नेहा परेशान होकर धीरे धीरे चलकर किचन तक गई। उसने पानी पिया और वापस कमरे की तरफ चल पड़ी। किचन के फर्श पर अभी अभी पोछा लगा था और फर्श गीला था। नेहा का ध्यान इस तरफ नहीं था। अचानक उसका पैर फिसला और वह बहुत ज़ोर से पेट के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। नेहा का दर्द से बुरा हाल था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। दर्द इतना भयानक था कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। आधे घंटे बाद दर्द की
वजह से वह बेहोश हो गई। शाम को जब मेड वापस आई तो उसने देखा नेहा को बेहोशी की हालत में पाया। वे घबराकर तुरंत अभिषेक को फ़ोन करने लगी। अभिषेक ऑफिस छोड़कर तुरंत घर आया और नेहा को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने जांच में बताया कि मां और बच्चा दोनों ठीक हैं। अभिषेक को थोड़ी राहत मिली और वे घर वापस आ गए। सितंबर 2021 में नेहा की डिलीवरी हुई। एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। अभिषेक और नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों तरफ के दादा दादी भी आ गए थे। घर में खुशी का माहौल था। लेकिन 2 दिन बाद सुनैना जी ने एक बात नोटिस की। बच्चा किसी भी आवाज़ पर कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था। ना वह किसी को देखकर मुस्कुरा रहा था, ना किसी की आवाज़ पर अपना सिर हिला रहा था। सुनैना जी ने अपनी चिंता सबके साथ साझा की। सब लोग तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बच्चे का विस्तार से चेकअप किया। रिपोर्ट आई और उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया बच्चे को न तो दिखाई देता है और न ही वह सुन सकता है। बच्चा पूरी तरह से अंधा और बहरा है। नेहा डॉक्टर के सामने रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी। डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, मैं कुछ भी करूँगी। अगले दिन और भी टेस्ट हुए। रिपोर्ट और भी चौंकाने वाले थे। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग पर चोट लगी है। जब नेहा गिरी थी तब बच्चे के सिर पर जोर का झटका लगा था, जिससे दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने एक ही समाधान बताया, दिमाग का ऑपरेशन। लेकिन सफलता की संभावना सिर्फ 10 से 15% ही थी। अगर ऑपरेशन फेल हो जाता तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। अभिषेक और नेहा पूरी तरह से टूट गए। वे दिल्ली मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गए। हर जगह से यही जवाब मिला, ऑपरेशन। 2 साल तक के वे बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे। लाखों रुपए खर्च किए लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आई। धीरे धीरे उनकी भी खत्म हो गई। अभिषेक अब पहले जैसा चीयरफुल नहीं रहा था। नेहा हमेशा उदास रहती थी। जब भी वह अपने बच्चे को देखती उसका दिल टूट जाता था। सुनैना जी जयपुर में ही रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थी। 2023 की शुरुआत में एक दिन नेहा और अभिषेक की पड़ोसी श्रीमती शर्मा उनके घर आई। वे अपने हाथ में प्रसाद लेकर आई थी और सबको बांट रही थी। सुनैना जी ने पूछा, शर्मा जी यह किसका प्रसाद है? श्रीमती शर्मा खुशी से बोली, सुनैना जी यह मेरे खाटू श्याम बाबा का प्रसाद है। आज मेरे बेटे राहुल की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। 5 साल से तैयारी कर रहा था लेकिन कुछ हुआ नहीं। दो हफ्ते पहले हम सब कुछ खाटू धाम गए थे, बाबा से प्रार्थना की थी और कल ही राहुल का रिजल्ट आ गया। जय हो मेरे खाटू श्याम बाबा की। सुनैना जी ने उन्हें बैठाया, चाय नाश्ता कराया। बातों बातों में सुनैना जी ने अपने पोते की समस्या के बारे में बताया। श्रीमती शर्मा ने कहा, सुनैना जी अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इस बच्चे को बाबा के दरबार ले जाइए। वे हारे का सहारा हैं। उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। हो सकता है वहां जाकर इस बच्चे की किस्मत भी बदल जाए। सुनैना जी के मन में एक उम्मीद जागी। उन्होंने नेहा और अभिषेक से कहा, बेटा चलो खाटू श्याम जी के दर्शन करने चलते हैं। क्या पता वहां जाकर सच में हमारा बच्चा ठीक हो जाए। अभिषेक ने गुस्से से कहा, माँ आप यह कैसी बात कर रही हैं? जब डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है तो मंदिर जाकर क्या हो जाएगा? मैं इन सब बातों का नहीं मानता। सुनैना जी ने धैर्य से समझाया, बेटा भगवान के पास हर चीज़ का इलाज होता है। तुमने सबके कहने से इतने डॉक्टरों के पास जाकर देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरे कहने से बाबा के दर्शन करने चलो। नेहा भी अब हार चुकी थी। 2 साल से वह अपने बच्चों
को इस हालत में देख रही थी। उसने कहा, अभिषेक, माँ जी सही कह रही हैं, हमने सब कुछ ट्राई किया है, एक बार यह भी कर लेते हैं। अभिषेक को अपनी माँ का दुख दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि माँ रात दिन उसके बच्चे के लिए परेशान रहती है। आखिरकार वह मान गया। मार्च 2023 होली के बाद पूरा परिवार खाटू श्याम जाने के लिए तैयार हुआ। यह अभिषेक और नेहा की ज़िंदगी में किसी भी मंजिल की पहली यात्रा थी। खाटू बस पहुंचकर अभिषेक और नेहा हैरान रह गए। इतनी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी। हर तरफ से जय श्री के नारे गूंज रहे थे। लोग बड़ी श्रद्धा से बाबा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद आखिरकार वे बाबा के सामने पहुँचे। खाटू श्याम बाबा की मूर्ति को देखकर न जाने क्यों नेहा और अभिषेक दोनों की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी भगवान के सामने खड़े होकर नेहा ने रोते हुए कहा, बाबा, आज तक हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की। आज पहली बार हम आपके दर्शन करने आए हैं। हमारे बच्चे पर कृपा करो। बाबा अभिषेक भी रो रहा था। वह भी पहली बार किसी के सामने इतना बेबस महसूस कर रहा था। दर्शन करके जब वे बाहर निकल रहे थे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सुनैना जी बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी। अचानक सामने एक बड़ा पत्थर था जो उन्होंने दिखाई नहीं दिया। सुनैना जी का पैर पत्थर से टकराया और वे बच्चे को लेकर गिर गईं। बच्चे का सिर पत्थर से टकराया और तेजी से खून बहने लगा। अभिषेक चिल्लाया, माँ, यह क्या हो गया? तुरंत बच्चे और सुनैना जी को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सुनैना जी को थोड़ी चोट आई थी लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था। अभिषेक को बहुत गुस्सा आ गया। उसने माँ से कहा, माँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है। ना तो हम यहाँ आते और ना हमारे बच्चे का यह हाल होता। पूरी रात बीत गई। डॉक्टर्स भी परेशान थे कि बच्चा होश में क्यों नहीं आ रहा है। सुबह 6 बजे अचानक बच्चे ने अपनी आंखें खोली। नेहा ने उसे अपनी गोद में ले लिया। बच्चा मुस्कुरा कर सबको देख रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बच्चा सबके इशारों को समझ रहा था। जब कोई तालियां बजाता तो वह उस पर तरफ देखता था। जब कोई उसका नाम लेता तो वह मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर ने आकर बच्चे को चेक किया। वह हैरान रह गया। उसने कहा, यह तो चमत्कार है। यह बच्चा अब देख सकता है और सुन भी सकता है। नेहा और अभिषेक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। 2 साल से जो बच्चा कुछ नहीं देख सकता था, कुछ नहीं सुन सकता था, आज वह बिल्कुल नॉर्मल था। नेहा ने बच्चे को कसकर गले लगाया और रोते हुए कहा, हे खाटू श्याम बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। अभिषेक के मुंह से भी निकला, जय श्री श्याम। डॉक्टर ने कहा, मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन ऐसा चमत्कार पहली बार देखा है। यह बच्चा मेडिकल साइंस के हिसाब से कभी ठीक नहीं हो सकता था। अगले दिन पूरा परिवार से खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गया। इस बार वे सिर्फ शुक्रिया अदा करने आए थे। नेहा और अभिषेक बाबा के सामने रोते हुए खड़े हुए थे। अभिषेक ने कहा, बाबा, आज से पहले मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया था। आज मैं समझ गया हूँ कि आप सच में हैं। आपने मेरे बच्चे को नई ज़िंदगी दी है। नेहा ने हाथ जोड़कर कहा था, बाबा, आज के बाद हम हर महीने आपके दर्शन करने आएंगे। जयपुर वापस जाकर पहला काम यह किया कि अपने घर में खाटू श्याम बाबा की तस्वीर लगाई। अब रोज़ सुबह शाम बाबा की आरती करते हैं। आज 2025 में वह बच्चा का 4 साल हो गया है। बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी। स्कूल जाता है, खेलता है, बातें करता है। अभिषेक और नेहा हर महीने खाटू धाम जाते हैं। नेहा कहती है, पहले हम सोचते थे कि भगवान नहीं होते। आज हमारा पूरा परिवार खाटू श्याम बाबा का भक्त है। अभिषेक का कहना है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, साइंस में विश्वास करता था, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है साइंस से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ बाबा का चमत्कार है। सुनैना जी
का कहना है कि मैंने हमेशा कहा था कि भगवान सबकी सुनते हैं। मेरे पोते को नई ज़िंदगी देकर बाबा ने यह साबित कर दिया। उनका बेटा अर्जुन आज नॉर्मल बच्चों की तरह है, पढ़ाई में तेज है और बहुत शरारती भी। जब भी कोई घर जाता है तो अर्जुन उनसे कहता है, मुझे खाटू श्याम बाबा ने ठीक किया है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो हमें दिखाती है कि खाटू श्याम बाबा की कृपा कैसे असंभव को संभव बना देती है। अभिषेक और नेहा जैसे लोग जो पहले भगवान को नहीं मानते थे, आज उनके सबसे बड़े भक्त हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि खाटू श्याम बाबा का सच में हारे का सहारा है। जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब बाबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बाबा के चमत्कार से जुड़ी कहानियाँ हम लाते रहते हैं। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर ज़रूर जाए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।